हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी आप लोग का बहुत अच्छा गया होगा और कल हमने तैयारी कराई भी थी आपकी वैसी। चलिए आज हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना सही है हम लोग का। ठीक है, आपका यह सेट जे है, चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट सीटिंग का है, सोशल साइंस का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट वन कहाँ का निवासी था। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो लेनिन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो इसका नाम पेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बारदोली आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जॉन के ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1948। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। आप लोगों ने भी यही मारा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ग्राम कचहरी। 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ए और बी दोनों। तो दोनों सही हो जाएगा, छोटे छोटे फौजदारी मामले भी ग्राम कचहरी में सुलझाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो आर्थिक वृद्धि पद का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। डेबिट कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डेबिट कार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी किस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्र में। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस की मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रूबल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, साख का आधार क्या है। तो साख का आधार विश्वास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो उपभोक्ता खरीदता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक दल, 25 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन शासन प्रणाली है। तो संसदीय व्यवस्था होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है।
इनमें सभी हो जाएगा, यानी कि अफसरशाही, अशिक्षा और जातिवाद तीनों जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनौती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी है काउंट काउर। इन तीनों ने अपना योगदान दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? देखिए 1 रुपया का नोट को छोड़कर बाकी सारे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है, और 1 रुपया का नोट जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कृषि, खनन, पशुपालन और डी में है इनमें से सभी। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? ठीक है, करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के। तो बैंक ड्राफ्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 37 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 121 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि एग मार्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है 1950, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 1960। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की यानी कि CSO की स्थापना जो है 1951 ईस्वी में की गई थी, लेकिन ऑप्शन में 1951 है नहीं, तो आप चाहे तो इसके आसपास का 1950 मार सकते हैं, लेकिन सही आंसर 1951 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन, लोकोमोटिव। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चीनी उद्योग। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गुजरात में। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन खरीफ फसल है? निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कपास। 45 का ऑप्शन नंबर डी कपास। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंडित नेहरू। 46 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? राजस्थान में मिलती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी रेलवे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि तारापुर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 क्या कह रहा है? ठीक है, प्रश्न संख्या 51 कह रहा है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है?
तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 54 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु शहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो मंदार पहाड़ी जो है बांका जिले में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था, 1540 के आसपास, तो इसलिए 56 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सुखाड़ का कारण है, तो सुखाड़ का कारण क्या होगा? जल का अभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ का प्रमुख कारण है? ऑप्शन नंबर ए है जल की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी है नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी है वर्षा की अधिकता, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 61 का ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास एक लड़का फोटो भेजा था, वहीं मारा हुआ है, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिएगा। 61 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चूना पत्थर। ठीक है, 62 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र जो है कार्य कर रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि महानदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी कि 1953 ईस्वी में। 65 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन हो जाएगा, बिल्कुल सही, 66 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गोवा। ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला जो है आपका गुजरात में पड़ेगा, यानी कि 68 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह जो है भागलपुर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जालवेरिन संबंधित था, तो व्यापारियों से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 70 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। 71 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वियना सम्मेलन हुआ था तो 1815 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष। ठीक है, 73 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो अंग्रेजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो सिख जो है 10वें गुरु का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो पटना में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? क्वेश्चन नंबर 76 है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली। 77 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रावी नदी के तट पर, 79 का सी हो जाएगा। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन।
क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मास्टर दा। 80 का बी, मास्टर दा। चलिए, हमने सोशल साइंस के फर्स्ट सीटिंग का सेट आई का आंसर देख लिया है। आशा करते हैं आप लोग का पूरा सही होगा, बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा और आप लोग अच्छे से लिख कर आए भी होंगे। धन्यवाद।